अदनान भाई, मुझे ये बताएं कि आप 14 अगस्त को किस तरह मना रहे हैं? हम 14 अगस्त को इस तरह मनाते हैं जैसे पूरा पाकिस्तान मनाते हैं, लेकिन वो मजाक नहीं रहा जैसे पहले अच्छा। रश बहुत बढ़ गए हैं, लोग ज्यादा निकल आए हैं, तंगी बहुत हो गई है, लोगों को तंग कर रहे, किसी को जगह नहीं अच्छा, हमको सिखा रिया है। मिलती। पहले तो ऐसा होता था, कौन सी जगह नहीं मिलती? रास्ते नहीं मिलते कि कोई किसी को रास्ता मिले। पहले तो रास्ता मिलता था कि बंदा एक साइड पे खड़ा होकर जश्न मनाए, आप तो पुलिस वाले छोड़ते ही नहीं है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। आप किस तरह का जश्न मनाना चाहते हो? हम जैसे पाकिस्तान में पहले बनता था कि पाकिस्तान वाले सारे निकले होते थे लिबर्टी चौक पे और पू पू करते थे और गाड़ी में पीटते थे। कैसा लगा मेरा मजाक? कौमी तराना आता है? जी कौमी तराना आता है। सुनाओ। पाक सर्वजमीन निशात उधर कैंप की तरफ देख। ईश्वर अकीसा ज़मान कुव्वते अवाम कौमुन सल्तनत बाइंदाना जिंदाबाद शातमा मंदरे उला उला। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जिंदा दिलाने शहर के लाहौरिये मौजूद हैं जनाब। हम उनसे पूछेंगे कि वो 14 अगस्त को किस तरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब भाई, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, वेला होता हूँ बस। ये है सबज और सफेद रंग है, उसका क्या मतलब है? जो है सबज रंग जो है वो आवाम को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाइट है वो अमन और यानी कि जो शांति या हिंदू थोड़ी आपने शांति। अब सवाल की तरफ चलते हैं कि 78 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, तो इस 78 साल के दरमियान हमने क्या खोया, क्या पाया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ तक अभी हम तो अभी 2000 जनरेशन के लड़के हैं, हमने तो आज तक देखा कि खोया या पाया कुछ नहीं है। क्या खोया? बहुत कुछ। हमारी अभी इकोनॉमी देख लें, हम इतना डाउन है, ठीक है। आज से कई साल पहले जो टका था, एक हम बहुत एग्जांपल देते थे कि 2 टके का इंसान, आज टका हमसे चाहे 2 या 3 रुपए हमारे यहाँ तो 1 टका बनता है। तो हमारी इकोनॉमी इतनी गिरती जा रही है, स्टिल गिरती जा रही है, और जस्ट सड़कें बनाने से कुछ नहीं फायदा होता, ठीक है। सड़कें बनाओगे, कर्जा लेके सड़कें बनाते जाओगे, कर्जा फिर अदा नहीं हो पाता, इकोनॉमी गिरती जाती है। तो इकोनॉमी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है रखती है एक कंट्री के लिए। तो जस्ट ये है कि हमने फिर खोया ही है, पाया तो कुछ नहीं है। नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अगस्त के ऊपर हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि जो मेरे जैसे नौजवान हैं वो घर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गलत ड्राइव करने का फायदा नहीं है। अल्लाह ना करे ऊंच नीच हो जाए, जान जा सकती है। देखो माँ बाप जो हैं उन पे बीतती है, कोई भी नहीं देख सकता, ऐसे ही है। अब हम चला लेते हैं, गलत चलाते हैं, मैं गलत ड्राइव करता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हम अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे हैं। लोग लेट के वो रेसें वगैरह कर रहे होते हैं, तो मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं जिनके एक्सीडेंट होते हैं, और इंतहाई बुरे एक्सीडेंट। जो बाइक होते हैं वो अल्ट्रेशन हुए होते हैं, मॉडिफाई हुए होते हैं, और वो मेरे ख्याल में 180 पे गाड़ी जा रही थी, आई थिंक मैंने एक दफ़ा देखा था, तो 125 अल्ट्रेशन था, वो 180 मेरी गाड़ी थी, लेकिन वो मेरे से आगे था। 200 की स्पीड होगी उसकी बाइक, अगर वो अल्लाह ना करे, लेटा हुआ था वो, एक हाथ में उसके गेयर था, एक हाथ पे रेस थी। अब देखें अल्लाह ना करे थोड़ी सी ऊंच हो। सनाउल्लाह भाई, कहाँ से हैं आप? गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूं, बड़े प्यारे इलाके से तल्लुक से। सनाउल्लाह भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो चुके हैं, इस 78 साल के दरमियान हमने क्या खोया, क्या पाया? 45 में हम अच्छे मुस्तकबिल के लिए यहाँ आते हुए मारे गए बहुत सारे लोग। अब 78वां जो अब ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं, इसी 1.5-2 साल पहले से अभी तक यहाँ से अच्छे मुस्तकबिल के लिए यूरोप से लोग जाते हुए मारे। हमने बहुत कुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। इसकी मेन वजह ये है कि हमने गोरों से तो आज़ादी हासिल की, अब मेज में यहाँ कोई एक गाली आ रही है, तो 2 मैं यूज़ करूँगा, उनके ऊपर ये इक़्तिदार चला गया, जिसकी वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सका। हमसे बाद में जो मुल्क आज़ाद हुए थे वो भी बहुत आगे निकल गए, हमसे पहले हमारे साथ जो थे वो भी आगे निकल गए, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, आगे। मुझसे चिमटी हुई है गुलामी की जंजीरें, आज़ादी का दिन आता है मगर आज़ादी नहीं है। ये जो क्या नाम है भाई आपका? सुफियान इस्लाम। सुफियान भाई, क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर। सुफियान भाई, पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए हैं, बिल्कुल। इस दरमियान हमने क्या खोया, क्या पाया?
देखिए, अगर बात करें पहले खोने की, तो जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, बात यह है कि हमने आज़ादी हासिल क्यों की थी। आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे थे जहाँ पे अंग्रेज़ भी थे, जहाँ पे हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे। तो हमें ना तो मजहबी आज़ादी हासिल थी, ना तो हमारे रस्म व रिवाज जो थे वो इम्प्लीमेंट हो रहे थे प्रॉपर तरीके से, और अक्सरियत चूँकि हिंदुओं की होने की वजह से हम पे जुल्म सितम होता था और हमारी माओ बहनों की इज्जतों के साथ खेला जाता था। इसके अलावा हर, चाहे नौकरियों के हवाले से, चाहे ज़राअत के हवाले से, किसी भी शोबाजात के हवाले से मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता था। तो कायदे आज़म ने जो तसव्वुर सोचा था, जो इकबाल की सोच थी, वो यही थी कि एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा घर हो जहाँ पे पाकिस्तान, जिसका नाम पाकिस्तान हो, वहाँ पे मुसलमान हम उसको अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारें, अपने तरीके से मुसलमान इबादतें करें, उनको कोई रोक टोक ना हो, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो एलिगेशन ना हो। तो इसी वजह से पाकिस्तान हमने हासिल किया। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपने ये पूछा था कि इसमें क्या खोया और क्या पाया। खोया हमने ये कि जब हम एक सरजमीन को छोड़ के दूसरी सरजमीन में दाखिल हो रहे थे, तो जाहिर बात है हमने अपने घरों को छोड़ा, हमने अपने वहाँ पे माँ बाप दादा उनको छोड़ा। ये तारीख इस बात की गवाह है कि सिखों ने हमारी औरतों के साथ, बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया। उनको जो है ना, उनका इतना कत्ल व गारत किया कि खून की नदियाँ बह गई। तो हिजरत करने के दौरान भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ईज़ा, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी गई थी। तो ना सिर्फ हमारी जायदादें लूटी, बल्कि हमारी इज्जतें भी लूटी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे जानवर, हमारा माल बहुत ज़्यादा वहीं पर रह गया। उसके बाद हम पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान को बसाया, जिस तरीके से भी 78 साल आपके सामने हो ही चुके हैं। लेकिन अब ये हमने खोया। अब पाया क्या कि हमें यहाँ पे कम से कम इब्तदाई कुछ सालों में मजहबी आज़ादी हासिल थी। हम अपने हिसाब से यहाँ पे, हमारी इबादत गाहें थी। कायदे आज़म ने यह भी बोला था कि यहाँ पे अगर चर्च भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, हर बंदा यहाँ पे अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तान के झंडे के दो रंग हैं, एक सफ़ेद है, एक हरा है। हरे का मतलब ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत है और हम यहाँ पे रह रहे हैं। सफ़ेद का मतलब ये था कि यहाँ पे जितनी बाकी अक़लियतें हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे और कोई जो भी हैं, आग को मानने वाले हैं, वो यहाँ पे अपने तरीके से रह सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। अब इन 78 सालों के दौरान ये भी हुआ कि हमारे ऊपर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सियासी लीडरान और कुछ ऐसे डिक्टेटर मुसल्लत हो गए जिन्होंने पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के निज़ाम को बर्बाद किया। अब आज 2025 में मैं और आप, नईम भाई, ये तो कह सकते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, मगर ये सिर्फ ऊपर से कहने की आज़ादी है। हमारे पास अब फिलहाल आज़ादी राय का कोई हक नहीं है। हम बोल तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम दिन दिहाड़े उठाए जाते हैं। और ये चीज़ इतनी तकलीफदेह है कि एक आज़ाद मुल्क में रहने के बावजूद आज भी हम गुलाम कौम की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में सूदखोरी है, करप्शन है, भत्ताखोरी है, चोरी और डाके पड़ते हैं, दिन दिहाड़े कुछ भी हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें हमारा माजी भी याद आता है कि आखिर किन कुर्बानियों को दे के हम पाकिस्तान हमने हासिल किया था। अगर आज अल्लाह ताला ने हमें एक ज़मीन दे ही दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी मुल्क हैं, पूरी दुनिया में जितने भी कुफार हैं, ख़ास तौर पर जो यहूदी लॉबी है, वो अगर किसी एक मुल्क से डरती है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ। हमारी यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? देखें, यंगस्टर्स हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं और उनको इस बात का पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से बना था। तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ें। सिर्फ 14 अगस्त में बाजे बजाना और ये मोटरसाइकिल की बांसुरी निकाल के और इकट्ठे होके और सफ़ेद और हरा रंग मुंह पे लगा के और इस तरीके से सेलिब्रेट करने ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, नहीं है। ये हर बंदा आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी नहीं है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें कुर्बानियां दे के हमें इस वतन को। क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या करते हैं भाईजान? मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिस पे आप खड़े हैं। और आपका गुड नेम प्लीज? प्रकाश भट्टी साहब। प्रकाश भट्टी साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? लाहौर से। प्रकाश भट्टी साहब, पाकिस्तान को बने हुए 78 साल का अरसा हो चुका, तो क्या आप हमें बताएंगे कि इस 78 साल के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया? बेसिकली तो पाकिस्तान अब डे बाय डे डेवलपिंग स्टेट में है। मेरा ख्याल है कि अभी नॉट स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। मेरा ख्याल है आगे हमें होप करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि हम आगे मज़ीद प्रोग्रेस अच्छी इंशाल्लाह करेंगे, ईयर बाय ईयर एंड मिलेनियम बाय मिलेनियम इंशाल्लाह वी विल ग्रो। तो बाकी जो लॉसेस हैं और गेन्स हैं उसमें तो मेरे तो यही जो है ना वो एक नज़र आती है कि हमने जस्टिस या रूल लॉ जो हमारा है उसको हमने थोड़ा सा
पीछे रखा है, उसकी जो प्रिवेलिंग कंडीशन है वो हमें कम नजर आती है। वकास भाई, लॉ जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, एग्जैक्टली आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको जब हमने बिहाइंड द सीन किया तो उसके नुकसानात क्या हुए हमें? नुकसानात बेसिकली टुवर्ड्स प्रोग्रेस और टुवर्ड्स जो इकोनॉमिक रीइंस्टेट है वो इफेक्ट हुई है इससे, लेकिन इंशाल्लाह वी विल ग्रो, हम उस तरफ आगे मूव करेंगे और एक दिन आएगा इंशाल्लाह क्योंकि हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं, इवन जो सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सारी की कोशिश यही है और वो टुगेदर इन कॉम्बिनेशन विद ऑल अदर फोर्सेस, तो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो भी इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगी और अल्टीमेटली इंशाल्लाह बेहतर झंडे के जो दो रंग हैं उनका क्या मतलब है? बेसिकली तो हमें बचपन से ही पता है कि ये वन कलर दैट इज वाइट दैट शोज माइनॉरिटी, तो और दूसरा मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है, बट मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी बड़े खुले दिल के आज़ाद लोग हैं और हम तमाम माइनॉरिटीज को पूरा मौका देते हैं टू लिव इन पीस एंड स्टेबिलिटी, और इंशाल्लाह क्योंकि ये एक अच्छे एक आज़ाद मुल्क की यही निशानी है कि हम एक उनके लिए फ्रीडम ऑफ जो उनकी जो सेंस ऑफ फ्रीडम है उनके लिए इक्वली जो है ना वो अवेल। अच्छा वकास भाई, आप इस 14 अगस्त को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेशन सर आप देखें हर एक का अपना एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है हर एक का। कुछ लोग बाजे और बाइक के जरिए करते हैं, दे आर गुड। गाड़ी है? यस गाड़ी है, बट मैं उनको नहीं कहूँगा क्योंकि उनका एक वे है, दे सेलिब्रेट इट। और जो लोग इसको पैट्रियोटिक टर्म्स में एक फेथ के साथ, नए फेथ के साथ जो है वो मोटिवेट होते हैं, वो भी अच्छी है। तो वेज ऑल द वेज आर गुड। मैं इसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए कि जी ये ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि इट्स ओके, क्योंकि हमारी एक ओवरऑल देखे जो स्टेट ऑफ कंट्री है वो उसमें ये है कि डिसअपॉइंटमेंट्स और मल्टीपल जो एक लॉसेस हैं डे इन डेली रूटीन हम सुनते आ रहे हैं। तो अगर उसमें एक दिन आता है जिसमें पूरी कौम एक यूनानिमसली एक सेलिब्रेशंस जो है वो उसको जो है वो एट सरफेस लेके आती है, तो वी शुड नॉट से इट इट इज नॉट गुड। ये अच्छा है। आपके ख्याल के मुताबिक ये बाजे पुपड़ियाँ सब कुछ बजाना, देखिए ये मैं वही कह, हर एक का एक रिप्रेजेंटेटिव वे है कि मैंने इसको, बट इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए ज्यादा। जो ये भी आप देख रहे हैं रोड के ऊपर, ये अगर मेरा कैमरामैन इस चीज को दिखा सके, ये हमारी सेलिब्रेशन ऑफ 14 अगस्त की। जो मेजॉरिटी सड़कों के ऊपर हमें सेलिब्रेट करती नजर आती है, उनके नजदीक ये अच्छा अच्छा तरीका है। तो वो अगर ऐसे खुश होते हैं, हमारी पब्लिक खुश होती है, तो वी आर हैप्पी विद दिस। आखिर में देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है सर कि वी शुड मूव फॉरवर्ड इन एक जो यूनिटी है, पूरी पाकिस्तानी कौम को एक यूनिट फॉर्म में आगे मूव करना चाहिए और इसी में ही हमारी सबकी प्रोग्रेस और जो रिजॉल्व है इसी के अंदर। ये देखिए जी, ये है हमारे पाकिस्तानी। आजादी किस तरह मनाएंगे? आजादी सो के मनाएंगे। सो के गजब बेइज्जती तो आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो सी भी सो जाओ। क्या नाम है? हामिद। हामिद भाई, क्या करते हो आप? मैं स्कूल जाता हूँ। वेरी गुड। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। अच्छा हामिद, ये बताओ कि तुमने 14 अगस्त की आज़ादी को मनाने के लिए क्या तैयारी की है? उसके बाद ये बैंड लिया और ये स्पीकर। बाजा नहीं लिया? नहीं बाजा नहीं क्यों? लिया। ना बाजा क्यों नहीं लिया? नहीं बाजा नहीं लिया। अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त 14 अगस्त 1947। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म। और पाकिस्तान के झंडे के कलर क्या है? ग्रीन एंड वाइट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कौमी तराना आता है? पाक सर जमीन शादबाद की शरे हसीन शादबाद खून शान अज़्म शान। कौमी तराना सुनाओ। पाक सर जमीन शादबाद की शरे हसीन शादबाद तून शान अज़्म आली शान नज़्म पाकिस्तान पाक सर जमीन शादबाद। जल्दी पढ़ दिया आपने। सब नहीं, वो स्कूल वाले अब नहीं पढ़ाते ना। तराना नहीं पढ़ाते स्कूल वाले?
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों? ये कब से हो गया है सुफियान? स्कूल वाले ऐसे ही पढ़ाते गए, दरमियान में 2 दफा रिपीट कर दिया। कोई बात बताओ, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान 1947 1947 को आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान के बानी कौन है? बने को कौन वही है? है, तो कायद मुझसे, आज़म। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। कौन है? कायद आज़म ही है। कायद आज़म। तो पाकिस्तान के झंडे के अंदर कितने रंग हैं? 3 रंग। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो। नहीं वो 2 हैं, दो। व्हाइट और ग्रीन और व्हाइट है। तो ग्रीन का क्या मतलब है? ग्रीन का मतलब है आज़ाद, आज़ाद। और व्हाइट का क्या मतलब है? व्हाइट गुलाम। गुलाम था नहीं, हाँ। गुलाम ही भी समझ। अच्छा।